हूँ, क्यों कराऊँ हूँ और आके के करूँ हूँ। इन तीन बातों का किसी ने कोई कहेगा युगे युगे सुनी कदे संगम युग का हूँ। अब जब अति हो जा है दुखा की गिरावट की, किसी की तसल्ली नहीं, घर घर कट्ठी कट्ठी हत्याएं होने लग जा। उमें है नहीं भाई, एक एक नहीं, ये तो कुणबा गणी हो। और घर के कर दे कौन सा कर दे नहीं कोई तसल्ली। वो अटी का टाइम ना, तो घर परिवार दोनों तो सुख देने की चीज थी ना। हम इससे बेड़े न बंधन पे लगे रहो, घर बनाने पे और परिवार में सुखी बनाने, सारा जोर इस पे लगे रहे। और को नहीं कर दे हम, ना धर्म खातिर कर दे ना देश खातिर कर दे। सारी उम्र पंचारा का आदमियों का परिवार हो उन्हें के लगे रहो और उन्हें कड़ा कर पावा। हाँ सारी बिगड़ जाए तो परमात्मा आके यो फिर सुलझा हुआ है जो सारा सूत हमने नहीं ना करा। इसका ओढ़ तोड़ के तोड़ दे, ओढ़े ना पावा ऐसा उलझ गया। तो जो किसी के बस की बात नहीं वो काम करने खातिर भगवान आया। और इतना आसानी तो समझा दे है जो करके आकर कीमत बाढ़ निकल जाए। कितना आसान हो है ना, कीमत बाढ़ निकल। लेकिन तरीका ये बताओ है, अर्थ मन ने याद करो तो मेरे जी से बना दूंगा। आप समान बाप समान तो क्यों को नहीं रंदा वो याद, ये बूंदड़े क्यों याद रहे। जिन देख के राजी नहीं और देखण जोगे को नहीं वो याद रहे। लेकिन इतनी तो बेरा कौन था तो उन्हें याद करें टूटा, ये तो बता दिया क्योंकि आदत पड़ रही है। और वो बिना देखा याद करना ये तो सारी अणमाते लग। बस इस बात में मैंने बाबा रोज मुरलिया में कहा है ज्ञान तो आसान है, सुन भी ले हैं सुना भी दें लेकिन याद में कच्चे। बेबी से भी बेबी बेबी क्यों क्या बाबा नहीं हो, अब बेबी से भी ज्यादा बेबी। छोटा बच्चा भी मान के भूला है और किसी पास जाओ भी को नहीं, माँ का चपटेगा कोई ले भी तो एक स्टेज पर। वो आगे की स्टेज अलग है, साथी हम खेलन जोगा हो जब माँ बुलाई जा तो भी ना हो, खुआण खातिर बुलाओ तो भी ना हो, नुहाण खातिर बुलाओ तो भी ना, और क्या करवाना हमारे। लेकिन शुरू के स्टेज में है वो भूल को नहीं, माँ दिखी जागी इतने के लगा तो वो है बेबी। बेबी हो तो बहुत छोटा बच्चा हो उसने बेबी। और जब वो नहीं बोलता और थम तो डो रहे हो जहां तक है तुम बेबी से। हाँ वो अच्छा तरह तो के सियाने हुए थम के समझदार हो। फिर बाबा बताओ है कई मौके तो ऐसे हैं भाई तुम भोजन कर रहे हो तुम उस वक्त तो और कोई काम कोई था नहीं, उस वक्त मन याद करी जाओ और खाए जाओ नहाओ हो जबकि अकेले हो उस टाइम तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ना बच्चा की ना काम धंधा की। उस टाइम जुकर बाबा का करता कि मैं दोनों शिव पर लोटी चढ़ाऊं।
एक मेरा शरीर तो दोनों शिव की पिंडी है, उसने नुआऊं। इस तरह की बात अपने मन में सोच के न याद रखी जाओ। और माताओं के लिए तो आसान है, बल्कि बाबा ने आजकल की मुरली में तो सरकारी कर्मचारियों खातिर तो आज की तो आसान है उन खातिर तो, क्योंकि करे तो काम कर दिए को नहीं करें तो 8 घंटे ड्यूटी हो, 6 घंटे हो, 1 घंटा करेंगे मुश्किल, बाकी बात हमारी। तो बाबा का है तुम मन याद करा तो इसी से छांट लो। माताएं हैं बर्तन साफ करी हो तो एक लिए हो है, उस मन याद करी जाओ और करी जाओ। हाथ कार्डे याद है, ये तो मन मन में करने की बात है। तो कितना आसान है, बाबा एक एक बात समझा के सुलझा के बता कि इस तरह करते करते तुम 8 घंटे का जोड़ कराओ, इतना ही तो काम चल जाएगा। बाकी सो भी, खाओ भी और धंधा भी करो जितना थोड़ा बहुत। तो आज हम 2 बातों पर विशेष, ये तो कुछ जरूरी बात हैं, कोई नए भी आओ तो उनके पल्ले पड़ जाए, उन खातिर जरूरी है। और बाबा मुरली में भी ये रिवाइज करे, अब जो रोज करो हो उन न भूलो, और मैं जो दिखदा नहीं मन न याद करो, बस या पहले। एक तो इस सप्ताह 12 तारीख को आदरणीय जगदीश भाई का अव्यक्त दिवस। जगदीश भाई का नाम सुना आपने? देखा तो नहीं होगा आप लोगों ने, मैंने बहुत देखा, बात भी की, क्योंकि जगदीश भाई जब ये गाड़ा आया 50 में तो 52 में आया था। उस टाइम आया था जब और भागन लग रही थी, क्यों? वो बैगरी पार्ट था, खान पीन के चट्टे को नहीं थे, बहुत करड़ा काम था, छिकमा रोटी को नहीं मिला करती। क्योंकि जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा होया तो उस तरफ के हिंदू उड़ान आ गए हिंदुस्तान में, उरे के मुसलमान सारे तो को नहीं गए, गणेरे भी गए, उड़े चले गए, मारे पीटे, कईया का तो सारा ही कुनबा खत्म हो गया था, इसी हालत में थी। और उस तरफ के हिंदू उड़े साहूकार बहुत थे, बढ़िया मकान थे, बढ़िया प्रॉपर्टी थी उनके पास, लेकिन जान जान लेके वो भी सारे नहीं आन पाए, बहुत गणे मर गए उनके किस्से किते किते का देश में आ जाए मोबाइल में। जो कोई बूढ़ा ठहरा है ना, तो मन ने देखी थी वह मारकाट बोलो, और वह बेचारे लुट पिट के नर कुणबा खू खा के न कोई किते आपड़िया, कोई किते उनमें कैंपों में लाटे गए थे। लेकिन जो अपना यज्ञ था यो भी पाकिस्तान में था, ये 3 साल पाछा है, तसल्ली आए आण उण में कोई छेड़छाड़ नहीं थी इनका। क्यूड़े क्या न जो मुसलमान थे उन्हें भी नहीं हो गई, ये तो भाई अल्लाह लोग हैं, भगवान के बच्चे हैं, उससे के लागे रहे हैं, तो कुछ नहीं कहा, फिर भी आगे। लेकिन धन तो को नहीं था ला पाए ना, मकान क्यों कर जावे, धन क्यों कर जावे। पूरे माउंट आबू पे आए और खाली हाथ हो गए,
बड़ी मुश्किल हुई थी। के नहीं चाहिए, घर छोड़ के आवे, नई जगह आवे तो के कौन चाहिए, सारी चीज चाहिए। लेकिन था कुछ नहीं। उस टाइम अपने अपने रिश्तेदारी, किसी ने बेरा पट गया बुला लिए तो उड़े उड़े चले गए बहुत सारे, अकाड़ा तो मरांगे भूखे। जो भगवान के पक्के साथी थे वो डटे। जगदीश भाई एक किस्सा था कि इस टाइम वो आया, क्यों? उसने कसूती प्यास थी भगवान की। सन 1929 में 10 सितंबर 1929 में उसका जन्म होया था मुल्तान में, जो एक धार्मिक सिटी होया करता, सुना हो, वह पानी मुल्तान गई, पीगी कमाली। कमाल और कमाली ये कबीर के पुत्र पुत्री बताए। तो मुल्तान में धार्मिक शहर था, उड़े जगदीश भाई का जन्म होया, अच्छे खाते पीते परिवार। लेकिन उनका परिवार भी आया था 47 में, दिल्ली में टिक गए थे। और जगदीश भाई क्योंकि पढ़े लिखे थे और जन्म होश संभालते वो बस सत्संग भजन किते होंदा हो उड़े, उनने बस लगन ही आती कि भगवान कुकर मिले, कद मिलेगा, यह लगन थी उनको। किते सत्संग किसे डाल का हो वो, और सारे डाल की किताबों में जड़ा जिक्र था भगवान का, सारी किताब पढ़ ली थी। और वो भी पढ़ रहा था तो उरा आए जब वो प्रिंसिपल था एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन का, जिक्र ITI वो है, या उसका प्रिंसिपल था। और उम्र थी यह 22-23 साल। लेकिन जब पता चला कि वे आबू के अंदर भगवान आया तो यू 52 में चला गया खास टोटल। लेकिन इसने चाहिए कुछ नहीं था, इसने भगवान चाहिए था और सुख सुविधाओं की कोई जरूरत नहीं थी। तो यो 52 में आने के बाद फिर इसने अपना जीवन लगा दिया, जब निश्चय हो गया कि हाँ असली जिसकी तलाश थी वो भगवान एक आड़े ब्रह्मा के तन में आ गए। ब्रह्मा देख लिया उसने, बोलता देख लिया, कर्म करता देख लिया, स्वभाव देख लिया कि परमात्मा का तो न्यूए रूप हो सके, पक्का निश्चय हो गया। भगवान ने अपना लिया। फिर उसके बाद उसने अपनी सर्विस से भी इस्तीफा दे दिया। उस टाइम में देखो अकीब 1 मिनट भी बाहर और कितने खर्च नहीं करूँ। जगदीश भाई के साथ इस यज्ञ में और कोई मुकाबला का होया नहीं, आया नहीं। भाई तो और भी हैं बतेरे, लेकिन उसने इतनी सेवा करी है, अपना जीवन लगा दिया कि सारी दादी भी, बाबा ने भी खुद उसको राइट हैंड मान लिया और जो बढ़िया टाइटल थे वो इसको दिया। इसका नाम तो जगदीश चंद्र हसीजा था, लेकिन बाबा को इसको बताया तू संजय है। संजय का किर्ज कराव है महाभारत में, वो देखा जो धृतराष्ट्र देख देख बताओ था, दिव्य दृष्टि जिसको मिली हुई थी वो संजय। तो इसकी बुद्धि तेज थी, समय से पहले दूरदृष्टि थी, तो इसको संजय इसी को नाम दिया। दूसरा गणेश भी इसी को नाम दिया बाबा ने। गणेश के दिखाया है महाभारत लिखी, जब वेदव्यास ने बोला भाई मैं कौन लिखेगा इसमें, मैं बोली तो जाऊंगा, लेखक कौन का इतना होशियार चाहिए जो सही समझ लिख दे। मैं बोलूं बिना समझी नहीं लिखा है,
समझ के लिखा। तो गणेश था, गणेश लिख सके यो काम था। तो बाबा ने इसको गणेश का भी टाइटल दिया, अब तू गणेश है। तो इसने कितने कितने प्रकार की सेवा करी, दिन रात करी। एक तो मोटी सबसे बड़ी सेवा, जो भी ब्रह्मा कुमारी में किताब पाऊंगी वो इसकी लिखी हुई, मोटी मोटी किताब, 200 तो ऊपर किताब लिख दी। कितना टाइम लग गया है, कोई एक पेज लिख के देखो, आप पे दूसरा उसने पढ़े तो 10 गलती दिखेंगी, पढ़ देगा उसने। कई लव लेटर लिखा कर ना, उसने क्या कर वो पढ़ फाइनल कर। और तो छोटी चिट्ठी हो है, और इसने इतनी मोटी मोटी किताब लिख दी, एटर्नल ड्रामा। किसी ने देखा है? इंग्लिश में है वर्ल्ड एटर्नल ड्रामा, इतनी मोटी किताब। तो इसके बारे में एक बार मैं कल सुन रहा था, एक गणेश जोशी एक भाई है अपना, वो तो अब भी है, और वो दिल्ली कॉरपोरेशन में सर्विस करी थी, अब रिटायर्ड हो गया। वो जगदीश भाई के साथ 10-11 साल साथ रहा। उसका इंटरव्यू था ऑलमाइटी चैनल से। तो वो बतावा है कि 52 में उन दिनों निंदा आलोचना बहुत थी ब्रह्मा कुमारी की, खासकर ये आर्य समाजियान बहुत विघन पैरा था, क्योंकि इनने तो क्या का बेरा कौन था, न परमात्मा का न उसके कार्यकार, यूँ बिल्कुल नई बात थी। तो वो उनकी आलोचना करने की आदत डाल रखी थी दयानंद ने, क्यों वो पाखंड खंडन करने पर जुट रहा था, कोई आओ भाई करो शास्त्रार्थ, तो इनकी आदत थी। तो ब्रह्मा कुमारी की न कसूती आलोचना करी। तो यो जोशी जी बताओ था कि मैं दिल्ली जब मेरे दफ्तर में था तो मेरे पास और भी अफसर आया जाया करते, यो भी अधिकारी था। तो जगदीश भाई मेरे पास बैठे थे एक बार, अरे एक बड़ा IAS अफसर आ गया मेरे ऑफिस में। तो उसने देख के ने बोला, तू विषय ने क्यों बैठा कर, ब्रह्मा कुमारी के दिमाग में उसका भूसा भरा था, अके तो न्यू करे हैं, परिवार तोड़े हैं, न्यू करे। तो क्योंकि नफरत भर रखी थी उसके दिमाग में। तो वो जोशी बता वह उठ के जान लग गया, जब मैंने उसने ये गिफ्ट दे दी किताब जो जगदीश भाई की लिखी हुई थी, यह वर्ल्ड एटर्नल ड्रामा, इंग्लिश में थी, इतनी मोटी थी। तो उसने घर जाके वह पढ़ी, देखी आखिर अफसरों हैं पढ़े लिखे तो वह भी हुए से। और वह पीछे लिस्ट देखी, इस किताब में किन किन किताबों का रेफरेंस दिया है, सिद्ध करनी पड़ जाए ना, देखो यह फलानी किताब में भी यह लाइन है, यह बात है, जब जाके न असली किताब बना है। क्योंकि को आलन न जगानी भैया बात ना अपने मन से लिख दी के ना बिलारी वेद में यारी, गीता में यारी, उपनिषद में यारी, या फलानी जगह है। तो यूं काम वो कर सके है जिसने वो सारी पढ़ रखी हो और समझ रखी हो। वो फिर मिला वो अफसर, उसका ईसा असर पड़ा, मिला मन तो दे रहा है ना, तो ब्रह्मा कुमारी में इतना ऊंचा ज्ञान है, और इसे लेखक भी हैं। जितनी भी किताब हैं मेरी ओर तो सारी खरीद के लाओ, सारी खरीद लिए के कॉपी सारी। मैंने भी ज्ञान हुआ जब मैंने भी सारी जो छप रही थी
सारी किताब एक एक मैंने खरीदी थी। तो उसका न्यू बैठ गई, भैया तो रद्दी संस्था नहीं है, वो गलत सुन रखी थी, इसमें तो बहुत विद्वान है। जब पाथा वो कदर करने लग गया तो इसी किताब जो हम बांटा भी पढ़ भी ले, हाँ किसी ने देवा भी, तो भी अब भगवान का नाम वाला होगा, प्रत्यक्षता होगी, कदर बढ़ेगी। इसलिए तो पढ़ा करो जो पढ़ रहे हो, नहीं सुनो उन कितनी किताब कितनी मेहनत से लिखी हुई है। अकेला आदमी ने 99 किताबों का रेफरेंस है, इतनी इस आदमी ने पढ़ी है जब वह लिख सके। तो एक तो ये, दूसरा सेवा इतनी जितनी जगदीश भाई ने अकेला ने कर दी, कोई नहीं उसका मुकाबला कर सकता। एक किताब अगर आप पढ़ पाओ, व्यक्ति एक व्यक्तित्व अनेक, याद रह जा गए हो, व्यक्ति एक व्यक्तित्व अनेक, या के जगदीश भाई के ऊपर है, या जरूर पढ़ के देखियो। अपने भाई रिटायर्ड हैं, पढ़े लिखे, ये इन्हें तो पढ़नी चाहिए। और भी कितनी है। तो ये तो लेखन का काम है, क्योंकि लिख दिया नहीं किसा लाग गया है, और वजनदार बात जो अगला का दिमाग भी घुमा दे, इसी बात लिखना मायने रखा है। क्योंकि मैंने भी गीत लिखे, मैं अपने सोचू था मैंने इतने गीत लिखे, ये तो सारे एक किताब के बराबर हैं। या जो वर्ल्ड ड्रामा लिखी है, या एक का किताब मेरे सारे गीतों का बराबर, इतनी वजनदार। तो इसके अलावा विदेश में सेवा जब शुरू करी तो जगदीश भाई ने किया। पहले जो ग्रुप गया था विदेश में, उसमें रमेश भाई, जगदीश भाई, जो आगे जाके कई दिन डटे, तो सारा झाड़ू पोछा भी आप करा करते, रोटी भी आप होया करते। कुमार थे तो 6,000 सेंटर स्थापित कर दिए थे जगदीश भाई, और विदेश में 60 देशों में जगदीश भाई की अगुवाई में सेवा। क्यों रे, विदेशा के दफ्तरां ते अफसरां ते किते क्या खातिर परमिशन लेनी पड़े, किते क्या है सरकारां के मामले के छोटे हो, जो विदेश में जाओ तो वीजा बनवाना पड़े और तुम्हें करवाना पड़े। ये सारे काम करते करते और सेंटर बनाना विदेशों में, और फिर सेट करनी, कितनी बड़ी सेवा थी। तो उनकी सेवा के कारण आज वो नहीं है शरीर रूप में, तो भी आप ज्ञानामृत तो आवे है ना, आप दो रहे। पहला पेज पलट दिए, पहला संजय की कलम से, वो ना है तो भी एक तो उससे का पाओगा, शुरुआत उससे हो गई। इतना रिगार्ड है, और किसी का वो स्थान नहीं बन पाया है जितना उसके। तो ऐसी महान आत्मा को और अपना इस परिवार की आत्मा को, परिवार में भी जो कसूता कमाऊ हो उसकी खास पूछ नहीं हुआ है। एक फौज में था, एक घर का एक लड़का फौज में था कई साल में, या बड़म भाई की बात सर, वो कई साल में छुट्टी आया, उसके घर क्या न सोचे खूब पीछे लाया होगा कमा के, और पहले ऐसे घर होया कर दे, मोग छोड़ा कर दे ऊपर, और जंगले जंगले वो नहीं थे, वेंटिलेशन का कोई खास प्रबंध नहीं होया करता, मिट्टी के घर होया कर दे, मोटी मोटी भींत होया कर दी, तो ऊपर मोग छोड़ दिया कर दे। मोग जानो ना,
तो नहीं तो घनखरे गाल में सोया कर दे, सारी गाल में हर एक कबार ना आगे काट गाल में सोया कर दे। तो ने बोले भाई पीछे ले रहा होगा, बिला भाई की खाट में गुत लगा दो। बड़ा मोटा हवा का टोपा भी आई जाएगा यो, अरे पीछे अपने ले रहा होगा तो कोई खोल ले ना गा, चोरी ना करेगा। तब मोह दलगा दो काट के। वो खास कमाऊ थे, आड़ा कमाऊ वो है जो इस यज्ञ का विस्तार करे, इसने बढ़ावे। तो आप जो कोई कोई लाओ है ना, कोई कहते हैं ये यज्ञ की सेवा है, भगवान राजी हुआ। 7 दिन में आप क्लास लावा, 6 दिन में कोई न कोई टो लिया करो। तो यह कमाई है, आप कमाऊ हो जाओगे, इस घर के कमाऊ। और एक है, एक तो यू विस्तार करना, यू तो हो गया बढ़ाना, घर बढ़े। दूसरा है घर मजबूत बने, कमजोर ना बने। उस खातिर बाबा के कोई सा काम ना करो ताकि मेरी दाढ़ी की लाज डिग जाए, इज्जत बढ़े। बाकी समाज में न्यू हो भाई सबसे बढ़िया तो ये ब्रह्मा कुमार कुमारी ओम शांति वाले हैं, या कीमत बढ़ाओ। ये 2 काम करने, इसको सुदृढ़ करना, इसका सम्मान बढ़ाना और इसका विस्तार करना। सेवा के ये 3 उद्देश्य होने चाहिए, इसमें लगे रहो। और करना क्या है, इसका फल आपने आगे मिलेगा।